सब लोग मौजूद हैं? जी वकील साहब, सब मौजूद हैं। ये असलम साहब की वसीयत है जो उन्होंने मरने से पहले की थी। मैं बावाज़े बुलंद इसे पढ़ देता हूं ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। मैं मोहम्मद असलम मुकम्मल होश व हवास में ये वसीयत लिखता हूं, मेरी जो आबाई जायदाद है उसका 70% मेरी फैमिली, जिसमें मेरा बेटा आलियान, मेरी बेटी तहसीन और मेरी बीवी इशरत शामिल है, उनके नाम। और बाकी जो 30% है वो मेरे छोटे भाई एजाज अहमद के नाम। वकील साहब, क्या पढ़ा है आपने? एक बार और पढ़ दीजिए। वकील साहब, क्या आप क्या कह रहे हैं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अब्बा इस किस्म की वसीयत क्यों करेंगे? ये असलम साहब के दस्तखत शुदा वसीयत है जो मुकम्मल कानूनी और रजिस्टर्ड है, जो उनके ख्वाहिश के मुताबिक लिखी गई है। इस पर दस्तखत है उनके। और अगर किसी को कुछ डिस्कस करना हो या उसकी कॉपी चाहिए तो मेरे चेपर आ जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती इस वसीयत को, चाहे साइन हो और चाहे कुछ भी हो। मैं नहीं मानूंगी इस वसीयत को। जो भी प्रॉपर्टी है ये मेरी और मेरे बच्चों की है, इस पर किसी का कोई हक नहीं है। समझ गए तुम लोग? भाभी ये क्या कह रही हैं? अब्बा की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है, भाई ने वो ही दिया है। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, समझे तुम? सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई पर लग गया था, तुम्हारा हिस्सा कुछ नहीं है तुम्हारा। भाईजानी क्या कह रही हैं आप? ताया जान ने इतना बड़ा फैसला किया है, कुछ सोच समझ के किया होगा ना? कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं समझा उन्होंने। जो भी एजाज का हिस्सा था वो सब इसकी पढ़ाई पर लग गया है। सारी जिंदगी असलम ने इस प्रॉपर्टी की हिफाजत की ख्याल रखा। इस पर सिर्फ उनके बच्चों का हक है और किसी का नहीं है। इतनी ही तुम्हें तड़प पड़ी हुई थी अपने हिस्से की, तो आते खैर खबर लेते, देखते कि बाप की विरासत का क्या हाल हो रहा है। पलट के पूछा तक नहीं तुम लोगों ने, तो आ गए हिस्सेदार बनने। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। बिल्कुल, ये वक्त इन बातों का नहीं है भाभी, बाद में बात करते हैं इस पे। नहीं नहीं बेटा, बात अभी क्लियर होगी, इसी वक्त। घर में, प्रॉपर्टी में, दुकानों में, किसी चीज में इनका कोई हिस्सा नहीं है। मैं बता रही हूं, और ना मैं दूंगी। समझ गए आप लोग? चलो तहसीन। चाचा, अम्मा की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो इस वक्त गुस्से में है। थोड़ा सा वक्त दें, कोई ना कोई हल निकल आएगा और उन्हें ये बात समझ आ जाएगी। कोई बात नहीं है भाभी की, किसी बात को मैं दिल पे नहीं ले रहा हूं।
क्या मतलब है बाबा? इस पे बाद में बात करेंगे। अलियान तुम जाओ, ख्याल रखो, हम अभी चलते हैं, फिर इंशाल्लाह बात होती। ठीक है चाचा।